जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी टेट 2022 की परीक्षा 23 जनवरी 2022 को प्रस्तावित है या निर्धारित है। तो उसी के संदर्भ में एक टेस्ट सीरीज मैं आज से स्टार्ट करने चल रहा हूं, जिसमें आपके 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो यूपी टेट में होंगे वो डेली मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा। तो उसकी सीरीज का ये पहला वीडियो आज मैं आप सभी लोगों के सामने लेके आ रहा हूँ, जिसका पहला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान नामक पुस्तक किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा लिखी गई है। तो इसका जो 4 ऑप्शन है, जॉन एडम्स, थॉर्नडाइक, पियाजे और स्किनर हैं। तो यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? थॉर्नडाइक के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। मनोविज्ञान का जन्म हुआ है। तो मनोविज्ञान का जन्म किससे हुआ है? भूगोल से हुआ है, या दर्शन से हुआ है, या संस्कृत से हुआ है, या विज्ञान से हुआ है? तो जिन लोगों ने पढ़ा है, चूंकि ये टेस्ट सीरीज है तो इसमें पढ़ाया नहीं जाएगा, केवल टेस्ट लिया जा रहा है। तो किससे लिया गया है? भूगोल से नहीं लिया गया, संस्कृत से भी नहीं लिया गया है, विज्ञान से भी नहीं लिया गया है, दर्शन से। ठीक है, अभी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, यह किसने कहा है? तो 4 ऑप्शंस आपके पास कौन कौन से हैं? थॉर्नडाइक, मैकडूगल, रॉस और स्किनर। तो ये स्किनर है और इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग सोचिए। तो जहां आचरण एवं व्यवहार की बात आ जाएगी तो यहाँ आंसर कौन होंगे? मैकडूगल। ठीक है, और केवल व्यवहार की बात आ जाएगी तो वाटसन रहते हैं, और मानव और पशु की बात आ जाती है तो वहाँ मॉर्गन रहते हैं। मनोविज्ञान में व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। फिर हमने कहा ना, जहाँ व्यवहार की बात आ जाएगी वहाँ कौन आ जाएगा? जब भी व्यवहार की बात आ जाएगी वहाँ व्यवहारवाद के जनक वाटसन आ जाएंगे। तो इसके 4 ऑप्शन थे, अरस्तु, प्लेटो, वाटसन एंड थॉर्नडाइक। तो इसका आंसर क्या होगा? वाटसन। तो चलिए, समय ज़्यादा नहीं बचा चुकी है, तो ज़्यादा हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को करने के लिए प्रयास करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान पुस्तक प्रकाशित हुई थी, कब प्रकाशित हुई थी? 1920 में, 13 में, 23 में, 27 में? तो जिन लोगों ने पढ़ा है वो तुरंत ही आंसर को समझ गए होंगे। तो इसका राइट आंसर होगा सन 1913। 1913 में शिक्षा मनोविज्ञान नामक पुस्तक आई थी। अभी हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी? तो 1913 में थॉर्नडाइक महोदय की पुस्तक थी। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है। तो शिक्षा मनोविज्ञान यह जो सब्जेक्ट बना हुआ है, यह किसके लिए बना हुआ है? क्या यह शिक्षक के लिए बना हुआ है, कि बालक के लिए बना हुआ है, कि शिक्षण विधि के लिए बना हुआ है, कि पाठ्यक्रम के लिए? तो जिन लोगों ने पढ़ा है, जो इसकी वास्तविकता को जानते हैं, उनको ये सही से पता होगा कि यह बालक को ध्यान में रखकर, कि बालक का सर्वोत्तम सर्वांगीण विकास किया जा सके, ऐसा अवसर उपलब्ध कराया जा सके जिससे वे अपने सर्वोत्तम लक्ष्य को प्राप्त कर सके। इसीलिए शिक्षा मनोविज्ञान बना है, या इसमें उसी चीज़ का अध्ययन किया जाता है। आपके पास अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की गई थी, तो किस शहर में स्थापित की गई थी? ये आपके लिए क्वेश्चन है। तो इसमें 4 ऑप्शन हैं, दिल्ली है, अहमदाबाद है, लखनऊ है, कोलकाता है। तो जैसा कि विश्व में देखा जाए तो जर्मनी के लीप्जिंग शहर में स्थापना हुई थी। भारत में देखा जाए तो कोलकाता में हुई थी, और यूपी में देखा जाए तो इलाहाबाद में है। तो यहाँ पूछा गया कि भारत में प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला कब स्थापित, मतलब कहाँ स्थापित की गई थी? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता। अभी हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्णांधता का सबसे पहले उल्लेख किस सन में हुआ था? तो वर्णांधता का जो सबसे पहले उल्लेख हुआ था उसके 4 ऑप्शन है, 1920, 1975, 1872, 1876। तो जो इसका राइट आंसर होगा हमारा, ये राइट आंसर होगा 1876, क्योंकि वर्णांधता सबसे पहले महारानी विक्टोरिया को हुआ था, और 1876 में इसका सबसे पहले उल्लेख हुआ है। और ये मेंडल हैं, मेंडल का वंशानुगत सिद्धांत, ये इनकी पुस्तक जो थी वो कब प्रकाशित हुई थी, वंशानुगत सिद्धांत की? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसके 4 ऑप्शन है, 1871, 1836, 1866, 1885। 1885 में तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1866 में जो मेंडल का वंशानुगत सिद्धांत की प्रथम पुस्तक प्रकाशित हुई थी। अभी हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेंडल किस देश के थे? आपके पास 4 ऑप्शन हैं, जर्मनी, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रिया। तो मेंडल किस देश के थे? तो मेंडल ऑस्ट्रिया के थे। कहाँ के थे? मेंडल ऑस्ट्रिया के थे। अभी हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विकासवादी सिद्धांत के समर्थक थे। तो आपके पास 4 ऑप्शन हैं, लैमार्क, डार्विन, थॉर्नडाइक और पियाजे।
तो विकासवाद सिद्धांत के जनक कौन थे? तो आपका राइट आंसर होता है लैमार्क। लैमार्क विकासवाद सिद्धांत के जनक थे। मनोज, ये मनो है, आप लोग गलत ना समझ रहे, मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? ठीक है, मनोसामाजिक सिद्धांत के प्रवर्तक आपके पास 4 ऑप्शन हैं, अरस्तु, पियाजे, वाटसन और इरिक्सन। आपके पास 4 ऑप्शन कौन कौन से हैं? अरस्तु, पियाजे, वाटसन और इरिक्सन। तो जब भी मनोसामाजिक की बात आएगी तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा? इरिक्सन। ठीक है, अब आपका अगला क्वेश्चन है, भाषा विकास सिद्धांत के प्रवर्तक थे। भाषा विकास सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? 4 ऑप्शन हैं, एरिक्सन, चॉम्स्की, पियाजे और थार्नडाइक। तो जिन्होंने पढ़ा है उनको पता होगा कि चॉम्स्की ये भाषा विकास सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने चलते हैं, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? तो ये फ्राइड नहीं, फ्रायड है। तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? 4 ऑप्शन, फ्रायड, पियाजे, थार्नडाइक, रॉस। तो सही आंसर क्या होगा? फ्रायड, ना कि फ्राइड। हाँ, तला भुना नहीं, फ्रायड है ये। जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। तो जन्म से मृत्यु तक कौन सी प्रक्रिया चलती है? वृद्धि एक टाइम पे आपकी रुक जाती है, चाहे वो हाइट हो चाहे जो हो, विकास, संवेग, वृद्धि और विकास। तो जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है वह क्या है? विकास। ठीक है, वर्तमान में मनोविज्ञान है। वर्तमान में मनोविज्ञान क्या है? तो शुरुआत में जो मनोविज्ञान था वह था आत्मा का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, मन का विज्ञान, इन सब का। लेकिन किंतु अब मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का विज्ञान है। इस टाइम पे मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का विज्ञान। हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बालक के विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, कब हो जाती है? 7 वर्ष में, 3 माह में, कि जन्म से पूर्व, कि 3 वर्ष में? तो चूंकि बालक जब गर्भ में रहता है तभी उसकी वृद्धि वगैरह होने लगती है, और वृद्धि क्या है? वृद्धि विकास का ही एक हिस्सा है। तो हम इससे क्या कह सकते हैं कि जन्म से पूर्व ही, गर्भावस्था से ही विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था का समय क्या है? तो बाल्यावस्था का समय क्या है? बाल्यावस्था का समय है 6 से 12 वर्ष। लेकिन पूर्व बाल्यावस्था मतलब उससे जो पहले का समय है। तो इसमें 4 ऑप्शन कौन से हैं? 1 से 3 वर्ष, 3 से 5 वर्ष, 7 से 9 वर्ष और 3 से 6 वर्ष। तो 6 वर्ष से पहले का समय कौन सा है? 3 से 6 वर्ष को ही पूर्व बाल्यावस्था का समय कहा जाता है। परिपाक काल का समय क्या होता है? तो परिपाक काल समय, ये परिपक्व के पहले के समय को परिपाक काल का समय कहा जाता है, और परिपक्व का समय क्या होता है? 12 से 18 वर्ष। तो इसमें 4 ऑप्शन हैं, 3 से 7 वर्ष, 7 से 9 वर्ष, 6 से 9 वर्ष और 9 से 12 वर्ष। तो हमने जो कहा कि परिपक्व के पहले का अर्थात 9 से 12 वर्ष के समय को परिपाक काल का समय कहा जाता है। और परिपक्व काल का समय क्या होता है? अभी हमने पिछले ही क्वेश्चन में बताया कि परिपक्व काल का समय होता है 12 से 18 वर्ष। तो इसमें 4 ऑप्शन कौन कौन से हैं? 3 से 6 वर्ष, 6 से 9 वर्ष, 9 से 12 वर्ष और 12 से 18 वर्ष। तो हमने पिछले ही वीडियो में बताया था, पिछले ही मतलब क्वेश्चन में बताया था कि 12 से 18 वर्ष इसे ही परिपक्व काल कहा जाता है। अभी हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। धन्यवाद। ओके।